All right. So today we are starting the second project of the semester, and that's a really beautiful project in a sense कि आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो होनी है क्लासेस की वो यहाँ हो जाएगी. Okay. So what are we trying to make? What we are trying to make is actually called text editor. All right. I will going to talk about text editor in a while, but the first question I want to ask you is कि प्लीज ये जो भी इस रूम में आकर दरवाजा बंद किया करे. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स्ट एडिटर तो हम बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट क्या होता है जी. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट. ओके. सो व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट. लेट्स से इट्स अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं और वो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. यानी डॉट टी एक्स टी एडिटर बना रहे हैं. ठीक है. नथिंग सो फैंसी के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना रहे हो या ऐसी चीज हम नहीं बना रहे. हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर बना रहे हैं. ओके. डॉक्यूमेंट के ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अगर मैं एक डॉक्यूमेंट की बात करूं जिस तरह से आई डोंट नो आपने कभी ये यूज किया वर्ड पैड. ओह अब तो खत्म कर दिया उन्होंने. नोट पैड इज नॉट दैट नाइस. नोट पैड इज ओके बट आई पर्सनली डोंट लाइक वर्ड. वर्ड पैड बड़ा मजे का था तो. खैर वर्ड पैड ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की चीज थी लेकिन थोड़ा सा छोटा वर्जन. उसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है. उसमें काफी मजे मजे की चीजें जो कि टेक्स्ट बेस्ड हो सकती हैं वो उसमें की जा सकती है. ठीक है. ऑलराइट. ओके. अब अगर हम देखें एक डॉक्यूमेंट किस चीज से मिलकर बनता है. ओके. सो लेट मी मेक द फर्स्ट पॉसिबल नाउन फॉर दिस और वो ये है वर्ड. सो व्हाट इज अ वर्ड. ठीक है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. ठीक है ना. सो अगर हम और बाय द वर्ड कुड बी ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ है ना. सो एक काम करते हैं हम एक वर्ड की क्लास बनाएंगे. अच्छा उसके अंदर क्या होगा. वर्ड का नाम है और इस दिस इज एक्चुअली कैरेक्टर पॉइंटर लेटर्स यानी कैरेक्टर्स. तो ऐसे सीज कह देता हूँ. ठीक है. और इसके अंदर एक क्या होना चाहिए आपके ख्याल में. इंट साइज होना चाहिए या लेंथ कह लें. ठीक है. सो फार सो गुड. ये तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है. ठीक है. अच्छा, ऐसे कोई बिहेवियर है वर्ड का कोई बिहेवियर होता है. हाँ क्या. हाँ अब वर्ड्स के आप डिफरेंट खसूसियात देखना चाहेंगे. मैं इसको मुझे इसको वर्ड इसको अपर केस में देखना है लोअर केस में देखना है तो मैं मुझे बताना शुरू करें प्लीज. अगर मैं आपसे कहूँ हाँ. सो मैं वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से बिहेवियर उसका दिया. टेक्स्ट राइटर है ना. मैंने सर्चिंग करनी है वर्ड की तो मैं वर्ड सर्च करूंगा है ना. तो वर्ड मैंने केस सेंसिटिव सर्च करना है या केस इनसेंसिटिव सर्च करना है. ठीक है ना. तो केस इनसेंसिटिव सर्च करना है केस सेंसिटिव सर्च करना है तो उसके लिए मुझे टू अपर या टू लोअर चाहिए. आई होप यू ऑल अग्री विद दिस. सो ऐसा करते हैं और वैसे भी हो सकता है कि देयर इज अ वेरी नाइस की अगर आपने यूज की हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर. आई डोंट नो शिफ्ट F3 होती है या क्या होती है कि उसमें आप करते हैं ना तो वो अपने पूरा जिस वर्ड पे आप होते हैं ना उसका पूरा केस चेंज होता है. ठीक है. वो अब अगर आपने ये फंक्शनैलिटी अपने एडिटर में डालनी है तो हम क्या करेंगे. हमें ऑफकोर्स ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो ऐसे करते हैं दो यूटिलिटी फंक्शन बना लेते हैं. एक है टू अपर और क्या है टू लोअर.
अच्छा, ये इक्वल भी चेक कर देते, वाई इक्वल, हाँ, फाइंड वगैरह करने के लिए मुझे इक्वल चाहिए। डज इट मेक सेंस? वेरी गुड। ओके, और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? आई डोंट नो, ठीक है। तो ये मेरे आई डोंट नो और कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए हो शायद फंक्शनैलिटी की फॉर्म में, वो मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। ऑलराइट जी, वर्ड के बाद नेचुरली अगली क्लास कौन सी बनती है? सेंटेंस। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? A collection of words. Is it a fixed length? It could be an arbitrary length, है ना? ये बात समझ आई? So let me make a vector of क्या? Words. ठीक है? एक सवाल है, should it be words or should it be word pointer? क्या? हाँ? Sorry? Word pointer? हाँ? खाली word pointer? हाँ? Okay. You can take whatever you like. ठीक है, मेरे ख्याल में doesn't matter. I'm just thinking because this choice is important. So imagine करें कि फॉर एग्जांपल आपने दो वर्ड्स को स्वैप करना है, so that's very easy. क्यों? दो वर्ड्स को स्वैप करना इज वेरी इजी, यहाँ कट करके यहाँ पेस्ट करना है। So essentially all I have to do is कि उसकी पॉइंटर्स की एड्रेसेस को स्वैप करना। That's very easy and that's very elegant as well. अदरवाइज अगर आपको कहा जाए कि इस वर्ड को यहाँ से वहां पे लेके जाओ, तो आपको वो वर्ड जो कि 50 लेटर्स का वर्ड है या जितना भी है वो आपको सारे यहाँ से कट करने पड़ेंगे, यहाँ पर जाके जाना पड़ेगा। इट विल बिकम वेरी अगली। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड आई होप वो जो हमने बात की थी ना, जो दो इम्प्लीमेंटेशंस थी, उसमें जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत पावरफुल है। ओके, और वही हम यहाँ यूज करें। सो आई वुड प्रेफर वर्ड पॉइंटर, ठीक है। एंड व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। कैन यू सी अ प्रॉब्लम? क्या? वो वाला मसला नहीं है। अच्छा, मुझे एक और मसला लग रहा है। द प्रॉब्लम इज, अगर मैं वर्ड्स को वर्ड्स की तरह देखूं, तो जब मैंने सेंटेंस किया तो सेंटेंस सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट हैज स्पेसेस एज वेल, इट हैज डिलिमिटर्स एज वेल, है ना? तो सवाल ये है कि वो कैसे करेंगे? हो सकता है दो स्पेस डाली हो, हो सकता है कॉमा डाल के फिर स्पेस डाली हो। हाँ, नहीं, आर वी सेइंग के वर्ड स्पेस इज आल्सो अ वर्ड? हाँ, क्या लाइन ही क्लास है? लाइन ही क्लास ले, और अगर मैं एंटर मारूंगा तो दैट्स अ नाइस आइडिया। उसमें और शायद उसमें सर्चिंग भी आसान हो जाएगी, है ना? है ना? बट आई डोंट लाइक इट। आई एग्री, इट्स इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ अगर हम इन टर्म्स ऑफ हम टेक्स्ट एडिटर की फॉर्म में देखें तो शायद जो
हसन कह रहे हैं वेरी बेटर आइडिया। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने इट्स नथिंग बट ए वेक्टर ऑफ लाइंस, एंड व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज ए वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर पॉइंटर कर लें, है ना? और अगर मैंने वर्ड सर्च करनी है तो वर्ड सर्च इज जस्ट दिस, क्या? लाइन बाय लाइन आप जाएं, उसमें देखें ये सब, ये वाला एक सबसेट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। डज इट मेक सेंस? एक कंटिगुअस सबसेट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, व्हिच मींस अ वर्ड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, है ना? हाँ ये अच्छा। सो द थिंग इज के डू यू अंडरस्टैंड कि क्या बात कर रहे हैं हम? जो वो सब ने बात की है वो बड़ी अच्छी बात है, देखिए वर्ड सर्च विल बी ट्रिवियल अगर हम ये फॉर्मेट लें। क्यों? ऑल यू हैव टू डू इज ट्रेवर्स इन दिस वेक्टर और बताएं कि अच्छा ये इस वर्ड के बराबर है ये नहीं। ये बात समझ आई? ठीक है, बस कीप दिस थिंग इन माइंड कि हाँ हमें हर एक का डॉट इक्वल कॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली एरो इक्वल कॉल करना पड़ेगा। क्यों एरो इक्वल? क्योंकि वो पॉइंटर पड़ेगा। ठीक है, सो फाइंड हमें अपना लिखना पड़ेगा। इसमें so comma is a word, space is also a word. That's the problem. फाइंड में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइंड में अगर मैंने वर्ड लिखा तो फिर तो आसान है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैंने स्पेस वर्ड सर्च कर दिया है तो देन इट इज नॉट एज वर्ड। फिर हमें शायद एक और काम करना पड़ेगा। नहीं, फिर हम एक और काम कर सकते हैं। जो वर्ड आपने सर्च करने को दिया है ना, उसको पहले तोड़ दे, उसको टोकनाइज पहले कर दे, एंड यू एक्चुअली नॉट गो फॉर सर्चिंग वर्ड, यू सर्च फॉर सर्चिंग वर्ड्स टुगेदर। ये बात समझ आई? एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर आइडिया। मुझे वैसे ये पसंद आया। ओके, if someone want to opt that option, that is also fine. Okay, what is a, it may be much more cleaner, ठीक है, but I believe this is much more meaningful. ठीक है, all right, cool. हाँ, it's a very good choice to make. Let's think about it. एडिटर ने और क्या क्या करना है? अब मुझे लगता है कि ये बात सही कर रहा है। सो एडिटर ने फॉर एग्जांपल ये करना है। अब देखो एक और मसला भी आएगा, वो ये है कि हमने अगर ये इवन इस तरह रख भी दिया है तो हमें प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस करना है, तो वो भी हमें फिर किसी ना किसी तरह फॉर्म में सेव करना पड़ेगा। क्या? तो इमेजिन करें ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, कि अगर मैंने एक लाइन लिख रहा था और उस लाइन में बेसिकली हमने क्या किया कि पूरी लाइन लिखी हुई है और दरमियान वाले पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा था और मैंने कह दिया एंटर, व्हाट विल हैपन? सो लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस। सो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा नोटपैड है, सो लेट्स से ये मेरा नोटपैड है, ये मैं लिख रहा था, ठीक है, उसके बाद ये अगले पे आ गया, एंटर करने से वो नई लाइन पे आ जाता है। ठीक है, व्हाट विल हैपन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां जाके एंटर मार, है ना? सो दिस व्हाट इट डज इज कि एक्चुअली सारी लाइंस जो है वो एक के नीचे स्विच हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, है ना? है ना? वर्ड कैसे क्या हुआ? हाँ, बायो को शिफ्ट करना यहाँ पर तो बड़ा आसान है। अगर अगर हसन का मॉडल देखेंगे तो वो बड़ा आसान है। कैसे? मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो एक्चुअली क्या होता है, एक और लाइन ऐड हो जाती है और नीचे वाली जो लाइन है वो क्या होती है, नीचे स्विच हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। सो एक्चुअली उसके मॉडल में तो बड़ा आसान है। क्यों? व्हाट ही इज मेकिंग इज इट्स ए वेक्टर ऑफ लाइन, है ना? एंड वेयर इज अ लाइन, लाइन इज ए is nothing but a collection of characters. ओके, और हमने रिक्वायरमेंट रखी कि वो कैरेक्टर पॉइंटर होगा। ठीक है,
सो और व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज कि अगर मैं एक लाइन को देखूं तो उस लाइन में स्पेस से डिलीमीटर के दरमियान में पड़ी हुई जो कंटिगुअस लेटर्स की स्ट्रीम है उसको मैं एक वर्ड कह रहा हूं। हाँ क्या? करेक्टर 2D पॉइंटर बना लें लाइन के अंदर, हर रो के इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा होगा वर्ड और वो पूरी रो जो होगी वो एक लाइन बन जाएगी। दोबारा बोलो। करेक्टर 2D पॉइंटर रख लें लाइन के अंदर, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स पे हमारे पास वर्ड होगा और पूरी रो एक लाइन हो जाएगी। सो एवरी लाइन इज अ 2D करेक्टर और हर एक जो मेरी एक रो है वो बेसिकली एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ पैराग्राफ तो बाद में आएगा, पैराग्राफ अभी आना है। सो पैराग्राफ हमारा फॉर्म तो बड़ी आसान थी, हमारा था कि वर्ड है, वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ मिलके सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन मिलके एक चैप्टर बनाते हैं, ठीक है, और चैप्टर मिलके एक बुक बनाते हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं पूरे का पूरा, है ना। एंड व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर? टेक्स्ट एडिटर इज एक्चुअली होल्डिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। जैसे इसको देखे ना, इसने इस नोटपैड ने कितने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। सो दे आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इट्स इज वर्किंग ऑन। जी क्लास हो रही है यार, यहाँ पर लिख दो यार, लिखा हुआ है। हाँ जी, सो आई एम नाउ कंफ्यूज, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा लेकिन ना एक और मजेदार बात भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू सी, ठीक है वो सब, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मुझे बताएं कितने वर्ड्स हैं, अब वो तो बड़ा आसान था, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट उसका काउंट की वैल्यू जो मैं नीचे दिखा रहा हूं, मैं कहता हूं कितने पैराग्राफ है, दैट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। कैसे करेंगे? तो बेसिकली जितने पैराग्राफ का मेरा जो होगा वो बेसिकली, है ना, उसे काउंट होगा। सेक्शन, हर सेक्शन में गो टू एवरी सेक्शन, उसके जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको काउंट करो और बताओ कि पूरे डॉक्यूमेंट कितने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, दैट्स वेरी इजी टू फिगर आउट। लेकिन अगर उस मॉडल में चले जाएं तो तबाही फट जाएगी। सो मेरे ख्याल में हर एक चीज के अपने फायदे और नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन एक और मसला भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने वर्ड सर्च करनी है। अब वर्ड सर्च करने में द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये इट्स नॉट इजी। अगर मैं कहता हूं मैंने वर्ड सर्च करनी है तो वर्ड सर्च करने के लिए मुझे, मैं ये फिगर आउट तो कर लूंगा ये फलाना वर्ड है, लेकिन जब टेक्स्ट एडिटर में वो दिखा रहा है तो कहां दिखा रहा है? शो भी तो करना है ना, हमने वो पोर्शन हाईलाइट करना है, वो हाईलाइट कैसे करें? वो हाईलाइट करने के लिए मुझे पोजीशन चाहिए, ये बात है ना। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि फिर हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं इट विल बी गोइंग टू क्रिएट ए हैवोक इन योर लाइफ, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। व्हाट इफ कि मैं वर्ड में ये भी सेव कर लूं कि वो कौन सी लाइन पे है और वो कौन से कॉलम में है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये कर दूं तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ना, अभी आपकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। कैसे? मैंने एक एंटर मार दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या होगा? क्या होगा? आपकी सारी की सारी जो नीचे कन्वेंशन हैं वो क्या हो जाएगा, उनमें उनमें एक तबाही मच जाएगी, है ना। हाँ जी, सॉरी सॉरी एक मिनट, जी 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 बताएं। बिल्कुल सही बात। बैक स्पेस अगर शुरू की लाइन में है और वो एंटर मार देता है तो एक्चुअली उसे पिछली वाला नहीं, पुत्र जी इंज नहीं आएगा, हर पूरे नीचे वाला जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना उन सारों की एक एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये बात सुने, सो इट्स नॉट दैट सिंपल। अच्छा आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अप्रिशिएट, I just really want you to understand the complexity of this project. ठीक है? इसमें there are lots of things which you have to think about it. You have to take design choices and you should think about it, really think about it. कि मुझे ये चॉइस लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि हर चॉइस की जो आप पहली दफा आपको आइडिया आ रहा है उसकी रेपरकशंस है, क्योंकि यहां पर
आपने जो डिसीजन लिया वो आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर जलील कर सकता है, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है, ठीक है। सो द थिंग इज के इस आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स चीज आप बना रहे होते हैं तो ये डिजाइन चॉइसेस लेना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसकी आपने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी पॉलिनोमियल क्लास के अंदर, ठीक है ना। वो हमने देखा था कि आपने पहली एग्जांपल देखी थी जो कॉम्प्लेक्स चीज मैंने कहा था यार अगर हम इसको उल्टा स्टोर कर दें तो एक्चुअली वो हमें बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। यहां आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मुझे सिर्फ इतना सा नहीं सोचना, मुझे इतना सारा सोचना है कि हर डिजाइन चॉइस हैज ए रेपरकशन, ठीक है। आपका कोई सवाल था पीछे हमार? बिल्कुल ठीक बात। So the thing is, there are lots of things which you have to be careful about. So मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने आई डोंट नो वर्ड यूज किया हो, तो वर्ड में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अमार क्या कह रहा है। अमार ये कह रहा है, सो लुक एट दिस, सो इमेजिन के एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड है, ये क्या है यार बात, ये कौन सी है? सो लेट्स से कि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, कसीर रुकनी मसावात खोल लेते हैं, ठीक है, ये है ना। सो लेट्स से इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ। अच्छा, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अमार क्या कह रहा है। तुम्हारा नाम अमार है ना, ये मुझे हमेशा भूल जाता है। अच्छा ये देखिए, अब मैं कहता हूं लेट से कंट्रोल सी, तो वो ये कह रहा है, देखें इसकी लाइनें कितनी है। लेट से कि यहां पे, हाँ आप ये देखें, लेट से मैं यहाँ पे टिल्लू मियाँ रख देता हूँ और यहां पे जाके बैक स्पेस बताऊं, नंबर ऑफ लाइंस अभी भी उतनी ही रही है ना। इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि नंबर ऑफ लाइंस मेरी, अल्दो कि मेरे सारों के सारों की जो ओवरऑल इंडेक्सिंग है वो चेंज हो गई है। ये बात समझ आई, ठीक है। सो आई होप यू अप्रिशिएट कि ये जो प्रोजेक्ट है इट हैज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है, ओके, वेरी गुड, दैट्स द मोटिव। आज का जो लेक्चर है उसमें जो चीजें आपको बतानी है वो ये कि अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स यू रियली वांट? अब मैं, सो द थिंग इज कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग आइडियाज कि हमें कैसे इसको करना चाहिए, ठीक है, जो करना है वो आपने करना है, ठीक है। हाँ, क्या चीजें जो आपको उसकी डिटेल डिस्कस करनी है वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है, ऑलराइट जी, बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरे ध्यान में तो अभी थोड़ी देर पहले यही आ रहा है। लाइन क्या फिक्स लेंथ की होती है या नहीं होती? इधर देखिए बताएं मुझे। हाँ, so, अगर आपको मैं मजे की बात बताऊं, अगर आप, सो वेट अ मिनट प्लीज वेट अ मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बात है प्लीज। एक मिनट, आई डोंट नो आपने ये कभी यूज किया, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड जस्टिफाइड। अगर मैं ये जस्टिफाइड यूज कर लू ना तो देन यू आर राइट, देन अमार यू आर राइट, then every line is of fixed length. But if it is not, if it is left align or right align, something like that, क्या लिमिट है? लिमिट है, लेकिन आमतौर पे ये जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वर्ड एडिटर हैं वो ये करते ही है कि अगर एक वर्ड है जो कि उस लिमिट से बाहर जा रहा है उसको वो नई लेंथ पे ले जाते हैं।
लेकिन अगर एक वर्ड है वो इतना बड़ा है कि वो मल्टीपल लाइंस पे आ रहा है, तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर वो उसको हाइफानेट करेगा। ये बात नहीं, ये बात सुना? एक मैं और आपको मजेदार बात बताऊं। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, नॉन ट्रिवियल काम, ठीक है? एंड आई रियली वांट यू टू लिसन टू दिस। वो ये होता है, यार हसनैन कहाँ है? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है ना, वो ये होता है टोकनाइज करना, ठीक है? व्हाट इज अ टोकन? टोकन इज वन मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, इज एक्चुअली कॉल्ड टोकन, ठीक है? ये बात सुनो। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देयर आर लैंग्वेजेस, देयर आर ह्यूमन लैंग्वेजेस, ओके, जिनमें जिस तरह हमारी उर्दू जबान में या इंग्लिश जबान में डिलिमिटर्स होते हैं, क्या स्पेसेस होती हैं। आमतौर पे हमने लिखा हुआ ना, आपका नाम क्या है, तो उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं, नेचुरल स्पेसेस होती हैं। देयर आर लैंग्वेजेस जिनमें स्पेसेस नहीं होती। चाइनीज लैंग्वेज इज वन ऑफ देम, ठीक है? ये जितनी भी हैं, जापानीज का, कोरियन, इनमें आमतौर पे ऐसा नहीं होता। कोरियन जो जापानीज लैंग्वेज है वो तो एक्चुअली वर्टिकल लिखी जाती है, ठीक है? तो वो दैट्स इवन मोर फैसिनेटिंग पार्ट, ठीक है? आई डोंट नो आपने कभी अगर जापानीज मूवीज देखी हो तो वो असल वर्टिकल होती हैं खैर ना, ठीक है? तो बड़ी मजेदार चीज होता है। अगर आप पुरानी कुरोसावा की मूवीज देखें तो आपको नजर आता है वो बड़ा जबरदस्त फिनोमेना, जो कि हैंगिंग नोट्स होते हैं, जो क्या नजर आ रहे हैं। तो ब्यूटीफुल पार्ट। सो प्लीज प्लीज बात सुनो। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये अभी आप जो बना रहे हैं ना टेक्स्ट एडिटर, वो इसके लिए बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये पहली स्टेज है। जो आप मशीन लर्निंग पढ़ने जाएंगे ना, और एक्चुअली आपको उस तरह पढ़ाई जाएगी जिस तरह से आप मॉडर्न टाइम में पढ़ानी चाहिए, तो आपका एक बड़ा जबरदस्त एल्गो होता है जो कि बेसिकली यूज करता है, इसे कहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे कहते हैं बाइट पेयर एनकोडिंग, ठीक है? वो क्या करता है, दैट्स अ ब्यूटीफुल फिनोमेना टू वॉच, ठीक है? सो इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट, वेरी वेरी इजी। एक्चुअली 5-6 लाइनों का बेसिकली आइडिया है, जिसको आप यूज करके बड़ा मजेदार तरीके से बना सकते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस बाइट पेयर एनकोडिंग, ठीक है? ऑलराइट, जितने भी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं बेसिकली वो उसी को यूज करते हैं, ठीक है? वो पुराने जमाने में हम इस तरह बनाते थे डिलिमिटर्स को यूज करते हुए, बट द मोमेंट दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज लैंग्वेज, ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेजेस के बारे में बात करना शुरू हुए, तो उनको रियलाइज हो ये तो हमारे टोकन चलता ही नहीं है, डिलिमिटर तो है ही नहीं उन लैंग्वेज में। तो फिर दे दिस एल्गोरिथम केम्स इन विच वेरी सिंपल आइडिया, जो इस पे भी चलता है। मजे की बात तो ये है, ठीक है? ऑलराइट, ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग। अच्छा, इसके बारे में कोई सवाल है तो बता दें। अच्छा, आपको ये सारी हायरार्की समझ में आ गई है कि वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ठीक है? सो द थिंग इज के आई बिलीव आपको, अगर हम ये पहली नोटेशन ले रहे हैं ना, तो भी हमें वो वाली नोटेशन को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट इन दी एंड दिखाना है, ठीक है? दिखाने के लिए हमें दोबारा इसके पास जाना पड़ेगा, जो हसन वाला आइडिया के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वंस द डॉक्यूमेंट इज, ये डॉक्यूमेंट ठीक है वर्ड की फॉर्म में सेव हुआ हुआ है, लेकिन उसको दिखाना तो है ना हमने, तो दिखाने के लिए हमें लाइंस की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे उसके बारे में सोचना है, बनाना है, थिंक अबाउट इट, ठीक है? ऑलराइट, एंड स्पेंड टाइम ऑन दिस। दिस इज ए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो कि आपको बहुत चीजें सिखाएगा, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, अभी मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं। वो ये कि आपने टेक्स्ट एडिटर जो कंसोल पर बनाना है, कंसोल, टोटल कंसोल बनाना काम होगा। अच्छा, वो कंसोल पे कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट शोइंग यू कि ये बेसिकली अंदर बैकएंड पे क्या चीजें हो रही है। मैं सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर यूज करूंगा विच विल बी बेस्ड ऑन वेक्टर, ठीक है? और मैं वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर करूंगा और मैं चीजें बनाऊंगा, ठीक है? मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बना के दे रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। यू शुड बी डूइंग मल्टी, अब ये जितनी भी क्लासेस के अंदर क्लासेस बनी हुई है, ये सारी आपने करनी है, ठीक है? लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बना के दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे चलाना है, ठीक है? ऑलराइट,
So let's make our all right. So ये आपके पास go to row column है, go to row column by left click है, ठीक है? Okay. So let me do this. मैं उस तरह क्लासेस नहीं बना रहा, मैं एक जनरल थीम बना रहा हूँ. And what is it which I want to make? Okay, let's say I have a cursor row, cursor column. ये क्यों चाहिए मुझे? हाँ? वेरी गुड. ये कर्सर रो कर्सर कॉलम क्या है? ये बेसिकली वो है जो कि जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये देखें, ये मैंने नोटपैड फाइल खोली. क्या कर्सर मेरा यहाँ हो सकता है? ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें अभी तक इतनी चीजें हैं. तो मेरा सवाल है, अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूं तो चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए. क्यों नहीं? नहीं होता. मैं 50 बार क्लिक करूंगा, नहीं होगा. यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, है ना? एक्चुअली यहाँ पे जाके मैं राइट एरो प्रेस करूं तो वो अगली लाइन पे ले जाता. ये बात समझे? ठीक है, एक मिनट. Don't tell me the solution. I'm just talking about everybody understand and absorb what I just said. जैसे अगर लिखा हुआ है टेक्स्ट तो मैं उसमें जाके कहीं हाँ, वहां पे हो जाएगा, वहां पे कोई नया मसला नहीं. So अगर मैं यहाँ पे कहीं जाके क्लिक करूंगा, यार ये क्यों ब्लैक क्यों किया हुआ है? किसने कहा ब्लैक होता? यार ये व्हाइट कर दो यार, ब्लैक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. ठीक है, बाद में करना. ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे अंदर जाके क्लिक करूंगा तो होना चाहिए. अच्छा, एक और मजे की बात, अब ये सुने मेरी बात, खदीजा बात और सुने और जवाब देना तुम मुझे. सही था, बैठो. अच्छा ये देखो, बल्कि जैनब बोलिए, ये बताओ, अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूं यहाँ पर, इस वक्त मेरा कर्सर है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? एक मिनट खामोश. हाँ जी जैनब, तो ये क्या यहाँ आ जाएगा? कहाँ आएगा? किस स्थान? नहीं, एक मिनट, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं, नॉट राइट एरो. अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? ये है ना, मैं डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? एक मिनट. हाँ जाना बोलो. कुछ की लाइन पे, सेकंड लाइन की एंड पे आ जाए. अच्छा, अब राइट एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? अब डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? अब डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? एग्जैक्टली नीचे आ जाए. अच्छा, आप या तो इसे डायरेक्टली नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है, या उसको अपनी आखिरी वाली पोजीशन को याद रखना चाहिए. ठीक है, ये बात है फॉर्मेटिंग में. अच्छा ये यहाँ यूं करता हूँ, यहाँ से मैं लेफ्ट कर देता हूँ और अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये होगा. यार आई हेट दिस, यार नजर कुछ नहीं आ रहा. चलो ये कर, ये प्लीज ये देखें जी, ये देखें, ये देखो, अगर मैं यहां पे हूं, अब नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूं, देखना क्या हुआ? यहां आ गया, उसके जस्ट नीचे आ गया. अगर मैं यहां पे डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या हुआ? तो ये लाइन के स्टार्ट बना है, क्योंकि लाइन में कुछ लिखा ही नहीं हुआ. अब मैं डाउन एरो प्रेस करूं तो क्या हुआ? क्या वो अगले लाइन की शुरू में आएगा? नहीं, हरगिज नहीं, उसी पोजीशन पे आएगा. ओके, जिस पोजीशन पे वो पहले था. क्यों? अच्छा, अब एक और काम करते हैं, एक बात सुनो गौर से. अगर मैं यहां पर आऊं, लेट से मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो बाय द वे अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो यहां पर आएगा, डाउनलोड करूं तो नीचे आएगा, और फिर दोबारा से उस एस के बिल्कुल नीचे आएगा जहां से वो शुरू हुआ. लेकिन अगर वो यहां पर था, यहां पीछे हुआ
और एक दफा मैंने लेफ्ट कर दिया, अब नहीं होगा। अब वो वाला जो पोजीशन थी वो क्या हो गई है, रिफ्रेश हो गई है। अगर सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक आप डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं ना, तो वो अपनी आखिरी पोजीशन जहां से वो शुरू हुआ था उसके यानी कॉलम को रीसेट नहीं करता, वो कॉलम को रीसेट नहीं करता। ओके, कॉलम को रीसेट वो कब करता है, जब राइट या लेफ्ट प्रेस करते हैं। ये बात समझ? ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको सिर्फ आज ये करके दिखाऊंगा, ठीक है? आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये करके दिखाऊंगा, और शायद मैं अगर वह टाइम मिला तो मैं देखता हूं कि अगर मैं एंटर दबाऊं तो मेरे सारे कैरेक्टर्स नीचे चले जाने चाहिए, ठीक है? ये बात समझ? एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग ए मच सिंपलर स्ट्रक्चर, और वो ये है, इट्स ए टू डायमेंशनल अरे। माय डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट ए टू डायमेंशनल अरे वेयर एवरी रो रिप्रेजेंट अ लाइन, ठीक है? तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो, ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? रेहान कोई मसला है? तो मसला तो बता दो। ये तुम लोग जिस तरह हंसते हो ना, वो तरह मुझे फिर समझ नहीं आती कि कोई मेरे से चपलबाजी है क्या है? कभी अमार ऐसे चुप चुप के हंस रहा होता है कि मेरी स्माइल निकले ना, अब ये कभी रयान जो है वैसे कर रहा होता है, ठीक है? ठीक है, तो ये ना असल में जो मैं से बता रहा हूँ बेटा कि ना, जस्ट एक छोटी सी बात, बेटा आप अपना बड़े हो गए हैं, अब मैं आई रियली हेट कि मैं आप लोगों को डांटूं, ठीक है? पहले सेमेस्टर में चलो ठीक है, आपको थोड़ा ठीक किया जा सकता है, और तो उस वक्त ये किया जाता है, लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हैं फिर आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर अब आपको डांटना अच्छी बात नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप सेकंड ईयर में आ जाएं तो यू आर अडल्ट नाउ, ठीक है? पहले सेमेस्टर में जब आते हैं तो आपको ठीक है, एफएससी की चीजें होती हैं, स्कूल से चीजें एक तरीके से सीखी होती हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा बहुत चलो ठीक है, आपको सख्ती करनी चाहिए, लेकिन वंस यू आर इन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिर बस ठीक है, बस अब आपको यूनिवर्सिटी के माहौल का पता लग गया है, ठीक है? तो यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स कि कुछ चीजें ना, जैसे क्लास हो रही है बेटा, कोई भी आप बाय गॉड आप कभी प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, ठीक है? और कोई पीछे तुम्हें हंसता हुआ नजर आए किसी भी तुम्हारी बात के ऊपर, तो आपको जो टॉर्चर फील होगा ना उस वक्त, यानी आई हैव बीन थ्रू, यानी मैं अपने ऑल माय 4 ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो मेरी फास्ट में थी 2001 से लेकर 2005 तक, मैं कभी एक दफा प्रेजेंटेशन नहीं दे सका। यानी अभी अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं प्रेजेंटेशन देने में मुझे कभी कोई मसला हो सकता है। 4 साल की जो मेरी फास्ट की जो ड्यूरेशन थी उसमें मैं कभी एक प्रेजेंटेशन पूरी नहीं दे सका। आई यूज टू रियली, मेरे वो आप उस लेक्चर के प्रेजेंटेशन के दौरान ही मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते कि मेरे से नहीं प्रेजेंटेशन होती, ठीक है? आई आई वाज रियली टेरिफाइड जब भी प्रेजेंटेशन की बारी आती थी, इट वाज लाइक कि मैं कभी प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है? दैट वाज माय सिचुएशन। पर क्यों? बिकॉज द मोमेंट आई यूज्ड टू कम ऑन द स्टेज, लोगों की हंसियां, लोगों का इस तरह से वो करना, मुझे वो सारी चीजें याद रहती हैं। तो कभी कभी आपको देखा होगा मुझे, मैं रिएक्शन ज्यादा शो करता हूँ, उसकी वन ऑफ द रीजन इज कि मुझे वो मेमोरी ज्यादा याद रहती है। अल्दो कि मैंने आई हैव ओवरकम दिस, यानी मैं आई गॉन वेरी फार, ठीक है? मुझे मुझे पता है, मुझे हजारों के मुझे भी खड़ा कर दो तो मैं धाड़ मार के उनको चुप करा दूंगा, ठीक है? वगैरह। बट ये कि नाउ आई डोंट गेट टेरिफाइड, बट आई रिमेम्बर दैट दोज years जब आई हैव बीन थ्रू इट, ठीक है? तो यहाँ पे जब स्टेज पे आप खड़े होते हैं ना, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, तो यू कैन एक्चुअली सी एवरीबडीज फेस, वो आपको कैसे देख रहा है, लुक डाउन कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती है, ठीक है? तो आप हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको ना फील होता है, वो यू नो, आईज आर ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है? जब आप एक दूसरे, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप किसी की जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, ठीक है? आप कोई लेक्चर दे रहा है, ठीक है? यू when you do a eye contact to that person, ठीक है? सो इमेजिन करें यहाँ पे 4 लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपके सामने यहाँ पे ना 4 लोगों को खड़ा करता हूँ, और आप चारों लोगों की इतने दो इकट्ठे बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने गौर से, मजेदार बात कि आप 4 लोग हैं और चारों के चारों बातें कर रहे हैं, दोस्त हैं, चारों के चारों बातें कर रहे हैं, चारों के चारों, और आप जो है ना, बाकी सारे 8-10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो सुन रहे हैं। अच्छा, अगर कोई, आप किसी को भी नहीं देख रहे ना, तो किसी की भी आवाज समझ में नहीं आएगी,
द मोमेंट यू लुक एट सम ऑफ द, यानी उन चारों में से किसी एक की तरफ देखना शुरू कर दे, आपको उसकी आवाज समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और बाकी तीनों की आवाज खुद ब खुद साइलेंस हो जाएगी। दैट्स व्हाट आईज डज टू द ब्रेन। आपके चार लोग बोल रहे हैं, ठीक है, आपको, आप अगर किसी को नहीं देख रहे ना, आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एंड द मोमेंट यू गिव एन आई कॉन्टेक्ट, योर ब्रेन स्टार्ट उसको डिस्टिलेशन करना शुरू कर देता है। बाकी सारी की सारी आवाजें आपकी खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी, ठीक है, आपकी वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चली जाएंगी, उसको जवाब समझ ही नहीं आएगी, आपको सिर्फ उसकी आवाज समझ आएगी। ओके, यानी ये तजर्बा आप करके देखिएगा कि वो आप जिसको देखेंगे आपको उसकी आवाज समझ में आएगी, बाकी सारों की आवाज एकदम बैकग्राउंड में चली जाएगी। सो द थिंग इज व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट समवन हु इज प्रेजेंटिंग, ठीक है, तो वो आपको फौरन ही वो उसको फील होता है कि यार ये तो कांटेक्ट में ही नहीं है मेरे, ठीक है। सो पहली चीज मैं आपको मजे की बताऊं, आपके जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है ना, तो उसमें सबसे पहला अलार्म जो पेरेंट्स को लगता है कि दिस इज नॉट राइट, वो है कि इफ द चाइल्ड इज नॉट डूइंग आई कॉन्टेक्ट, ओके, आई कॉन्टेक्ट इज सो प्रेशियस, सो इंपॉर्टेंट एंड सो अंडरलुक्ड, ठीक है, कि वो लोग जो कि जो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को इस तरह फेस करते हैं, तो उनको पता लगता है वही आई कॉन्टेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई यूज टू डू दिस बट आई नेवर रियलाइज कि एक्चुअली मसला क्या है। व्हेन माय सन गॉट ऑटिस्टिक साइंस, तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये एक्चुअली जो मैं क्लास में करता हूँ कि मुझे फुल अटेंशन चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ उनको। जब मुझे डॉक्टर ने बताया ना कि भाई आपको बच्चा आपकी बात तब सुनेगा जब आपसे आई कॉन्टेक्ट करेगा, तो आई कॉन्टेक्ट इज सो इंपॉर्टेंट, यू शुड स्टॉप, एवरीथिंग शुड बी स्टॉप, जब तक वो तुमसे आई कॉन्टेक्ट ना करे बात नहीं करो तुमसे, तो तुम कोई ऑर्डर मत दो, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, यानी व्हेन समवन इज गिविंग द लेक्चर, स्पेशली मैं टीचर्स को तो फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम अगर आपने उसको इग्नोर भी करना है आप कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटा जब आपकी क्लास वालों में कोई प्रेजेंट करने के लिए जाए ना, सो बी काइंड टू देम, ठीक है, हैव एन एम्पैथी, बिकॉज वो पता नहीं किस टॉर्चर से गुजरा हो, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल टाइम होता है, इट कैन एक्चुअली क्रैश पीपल, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू बियर दैट थिंग, यानी बहुत बहुत लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, सारी जिंदगी नहीं कर पाते, बहुत लोग होते हैं जो ओवरकम कर लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशली किसी का इमेज अगर बन जाए कि भाई ये प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, और फिर द मोमेंट यू सी यू स्टार्ट लाफिंग, यू जस्ट टोटली इग्नोर इट, तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है, तो उस शख्स के लिए जिंदगी जीर्ण हो जाती है। तो वो डोंट मेक एन एनवायरनमेंट जिसमें यू बिकम द रीजन ऑफ दैट पर्सन टॉर्चर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेयान मैं तुम्हें नहीं सुना रहा था, मैं सब कुछ सुना रहा था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ऑलराइट, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा मैं ना बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और सिंपल स्ट्रक्चर ये, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। और वो क्या है, आई एम मेकिंग ए वेक्टर ऑफ करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट आई एम मेकिंग इज वेक्टर ऑफ करेक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज, बल्कि इसका नाम डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, चलो डॉक्यूमेंट कह रहा हूं मैं, ऐसा डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, सो वेक्टर ऑफ डेकोरेटर का मतलब क्या है, टू डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। सो एवरी लाइन इज अ वेक्टर एंड आई एम मेकिंग अ वेक्टर ऑफ दैट, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। ऑलराइट, ओके। सो बेटा एक है करंट रो और एक है करंट कॉलम, ठीक है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, एंड देन there is another integer which is saying current line. Can you tell me what is the difference between CR and C line? करंट लाइन का मतलब कि इफ आर कर्सर अगर हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे लाइन पे है नहीं, नहीं, उसमें ये हेल्प हो सकती है कि अगर हम बैक प्रेस करें तो वो जितने डिलीमीटर है बीच में वहां से नहीं, कैंसिल हो जाए। what is the difference between CR and C line?
बेटा एक मिनट बोले ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वर्ड जो है 2 लाइंस पे आते हैं, तो मतलब 2 रोज में आ जाए, आपका कोई एक वर्ड हो, आप पूरा वो लिखते जाओ चल रहे नेक्स्ट लाइन, तो वो आप मेरी अगली लाइन बन जाएगी, नहीं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप रो कर लेंगे ना उसे, लाइन और रो। देखिए मेरी बात है, मेरी एक बड़ी सिंपल सी कन्वेंशन है, और वो ये है कि मैं फॉर एग्जांपल अपने एक वेक्टर की जो लेंथ होगी ना वो 50 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। मैं भी कन्वेंशन बनाने लगा हूं कि मेरी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है ना एक डॉक्यूमेंट की, जो मैं प्रेजेंट करूंगा, वो 50 कैरेक्टर्स होगी, ठीक है। 50 से अगर आगे होगा तो वो अगली लाइन में जाएगा। लाइन एक ज्यादा रो भी हो सकती है, सॉरी, लाइन एक से ज्यादा रो भी हो सकती नहीं हो है, सकती। एक रो में मल्टीपल लाइन, मेरी अगर एक जैसी फुल हो जाती है ना 50 कैरेक्टर्स की, तो उसके बाद मैं करता हूँ उसको अगली लाइन पे ले जाता हूँ, ठीक है। एक रो में मल्टीपल लाइन हो सकती है, एक रो में मल्टीपल लाइंस नहीं हो सकती, एक रो एक लाइन है, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल 50 है। सो मैं ये भी बता देता हूँ, सो मैक्सिमम, हमने डाउन एरो सो लेट्स मैक्सिमम कैर्स लेंथ इज इक्वल टू लेट्स से 50, कि मेरी एक लाइन में नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो आ सकते हैं वो 50 है, 50 से ज्यादा नहीं आएंगे। 50 से ज्यादा अगर आएंगे तो वो अगली लाइन में फुल हो जाएंगे, और अगर अगली रो भी मेरी फुल हुई है तो क्या होगा, तो वो उससे अगली रो में फुल हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर वो फुल नहीं हुई भी तो वो उसके अंदर स्पिल हो जाएंगे, जैसे स्पिल नहीं होता उस तरह हो जाएगा। ये मैं करना चाहता हूं, ठीक है। ऑलराइट, नो वर्ड नथिंग, जस्ट ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। आपने जो करना है वो वर्ड्स करना है, वो कैसे करना है, थिंक अबाउट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। ऑलराइट, अगर हमने लाइन स्किप की तो वो सी लाइन में नहीं होगा ना, सॉरी होगा, अगर मैं एक लाइन पूरी की पूरी छोड़ देता हूं, तो फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ऐसे लिखता हूं जाके, सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यूं लिखता हूं जाके, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, ओ सॉरी बेटा सी आर होगी, बेटा सी आर, सो एक्चुअली ये जो सी आर है ना, ये है कर्सर, देखिए कर्सर पोजीशन, कर्सर इस वक्त स्क्रीन की कौन सी पोजीशन के ऊपर है। सो लुक एट दिस, सो इमेजिन करें, अब ये देखिए मेरी बात सुनो गौर से, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, आप देखते जाए, ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये बेटा मैंने स्क्रॉल किया, यार मुझसे देखो, ये इस वक्त में कौन सी पोजीशन, 0 0, स्क्रीन की इस वक्त में 0th रो और 0th कॉलम पे हूं, कैन यू सी, बट दिस इज नॉट द 0th लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखें इस वक्त मैं इस लाइन पे हूं, लेकिन क्या ये इस पूरे डॉक्यूमेंट की 0th लाइन है, नहीं, ये बात समझ। सो वन इज व्हाट आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन, एंड वन इज व्हाट एक्चुअली माय डॉक्यूमेंट लुक लाइक, ये बात समझ। सो इमेजिन दिस, मैं बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, एक्चुअली इवन आपके वर्ड एडिटर में भी यही होता है, क्या, कि जब आप ये दिखाते हैं ना बेटा, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, एक्चुअली वो आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाता है, यानी आपकी स्क्रीन पे वो सिर्फ इतना पोर्शन दिखाता है, द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज स्टिल इन मेमोरी, बट इट इज ओनली शोइंग हाउ मच ऑफ द मेमोरी जो एक्चुअली स्क्रीन पे की रेजोल्यूशन में पूरा आता है, ये बात समझ। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई वरी अबाउट, मुझे यूजर को जो शो करवाना है वो सिर्फ यही एक फ्रेम है जो बार बार रिफ्रेश हो रहा है, ओके। सो द थिंग इज इन एवरी फ्रेम व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल रिफ्रेश दिस, आई विल जस्ट शो कि इस वक्त मेरी ये स्क्रीन पर नजर आना चाहिए, सो मेरी ये स्क्रीन पर नजर आना चाहिए, ये बात समझ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट हैपेंस कि अगर मैं एक स्क्रॉल करूं, एक्चुअली आपका कर्सर एक रो नीचे आता है और उसके रिस्पेक्टिव आपका पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा दिखाया जाता है, जी आपका सी लाइन नीचे, सी लाइन भी नीचे आ जाएगा, और आपका जो कर्सर है, जी नहीं, कर्सर आपका आगे पीछे मूव होता है, ये लो बेटा, ये आपका कर्सर है, ये मूव हो रहा है ना,
ठीक है, ओके। सो देखें बेटा, ये इस वक्त ये जो आपको दिखा रहा है, और बाय द वे ऐसा हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो, ठीक है, और कर्सर आपका कहीं यहां पर ही मौजूद हो, ओके। ये बात सुना? तो व्हाट इज सी लाइन? सी लाइन है कि ये जो लाइन है ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट की कौन सी लाइन है, एंड व्हाट इज माय सी आर? सी आर इज जो स्क्रीन में मुझे 1 2 3 4 5 6 लाइन नजर आ रही हैं, ये उनमें से सी। तो सी आर इज जो एक्चुअली मेरी स्क्रीन की रो है, एंड व्हाट इज माय सी लाइन? सी लाइन जो मेरे डॉक्यूमेंट की लाइन है, ठीक है। उसका नाम आई डोंट नो, सी लाइन नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट लाइन कर देते हैं, ठीक है। सो लेट मी कॉल इट डी लाइन, ठीक है। ये बात है, गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दिस इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग, ऑलराइट। क्या डी लाइन की तरह डी कैरेक्टर भी होना चाहिए? डी कॉलम भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों? क्यों? शाबाश। क्यों? क्योंकि ठीक है, रो दोनों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो स्क्रीन का कॉलम है वही कॉलम आपका डी डॉक्यूमेंट का भी है इस वक्त करंट जो है, ठीक है। ये बात सुना? नाउ लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग थिंग्स आर कमिंग, ओके, ऑलराइट। while true if अंडरस्कोर के बी हिट, अगर के बी हिट हुई है तो गेट कर लो, अंडरस्कोर गेट कर लो। इंटीजर क्या था? की। आपको याद है स्पेशल कीज के लिए क्या की आती थी? तो एक बार दोबारा याद कर लेते हैं, सी आउट की, ठीक है, ओके, कंट्रोल F5, सो पहले हम अप एरो की प्रेस कर देते, 224, ये प्लीज एक जगह लिख लें कागज पे, 224 इज 72 इज अप एरो, सो अप एरो इज 224 and 72, दैट इज अप, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं लो, लो इज दिस, सो लो इज 80, 224 एंड कॉमा क्या था? 80, राइट एरो 77, ओके, राइट एरो इज दिस, और क्या हो जाएगा? 224 कॉमा 77, जी, लेफ्ट एरो, ओके, 75, 224 and 75, 75 था ना? 75, ठीक है, ऑलराइट। सो इफ की इज डबल इक्वल टू 224, ठीक है, अगर 224 है तो ऐसे करो, एक और की गेच करो, सो की इज इक्वल टू नेक्स्ट की, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, अच्छा, अगर इसके अलावा कोई की है तो फिर ये वो कैरेक्टर है जो यूजर ने एंटर किया, ठीक है, ऑलराइट। और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कहता हूं, यहां करता हूं, सिंपल देखें, अगर मेरे की वैल्यू, हाँ जी, अब एरो क्या था बेटा? तो की इज डबल इक्वल टू 72 है, तो कुछ करो, अप एरो का मतलब क्या है? सी आर माइनस माइनस, ओके जी। एल्स इफ, अगर मेरी की वैल्यू डबल इक्वल टू डाउन एरो है विच मीन्स 80, तो क्या करें? सी आर प्लस प्लस, जी। एल्स इफ मेरी की वैल्यू डबल इक्वल टू है किसके? 77 के, एक्चुअली आई हेट दिस, एक्चुअली यहां पे कोई भी इफ नहीं होना चाहिए,
स्विच होना चाहिए। स्विच 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 यहां पे ले देते हैं की, और यहां ले देते हैं क्या बेटा, केस 72 ब्रेक, केस 80 ब्रेक। हाँ जी बताएं, केस 77 ब्रेक, केस 75 क्या होगा, ब्रेक। जी 72 केस में क्या था हमारा, सी आर माइनस माइनस, सी आर प्लस प्लस, सी सी प्लस प्लस, सी सी माइनस माइनस। एक मिनट, 77 राइट, ठीक है ठीक है। देखते हैं क्या होता है अगर मैं इसी कोड को देखूं तो क्या होता है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, वो ये प्रिंट करने से पहले हम गो टू रो कॉलम कर देते हैं सी आर सी सी, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई की होती है तो हम ये कर देते हैं, वेट अ मिनट, ये आ जाएगा एल्स, ठीक है। क्या हुआ, ओह एल्स, आई हेट दिस। लिखने के बाद भी क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, जब कैरेक्टर लिखते हैं उसके बाद इंक्रीमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। तो सी सी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इधर इधर इस सेल्स को तो खत्म करो, नहीं पता नहीं क्यों डाल दी। गो टू रो कॉलम, सी आउट सिंबल, और फिर हम क्या करेंगे, और एक दफा यहां जाएंगे, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, यहां करते हैं, ठीक है। हाँ एक दो तो ओके, इनिशियलाइज नहीं किया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, टोटल है 5, तो लगा रहने दो। डी लाइन इज अंडर रेफरेंस एंड एग्जीक्यूटेबल चल रही है, तो एग्जीक्यूटेबल बंद कर देते हैं, कंट्रोल F5, क्या बात है। और राइट एरो राइट एरो राइट एरो, ये 2 क्यों हो रहा है, अगर राइट एरो प्रेस हो, हाँ सी आउट तो यहाँ पे कर रहा है, ओह ऐसे, कंट्रोल F5, स्पेस, राइट एरो राइट एरो राइट एरो, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, अप एरो, हाँ ठीक है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, देयर इज स्लाइट प्रॉब्लम, ठीक है। द स्लाइट प्रॉब्लम इज दिस, एक मिनट, द प्रॉब्लम इज अभी ये जो कुछ लिख रहा है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे लिख रहा है, पीछे डेटा कुछ भी सेव नहीं हो रहा। हमें एक्चुअली डेटा सेव करना है। अच्छा डेटा पता क्यों सेव करना है, क्योंकि एक बड़ा मजे का काम होने वाला है। एक बात सुन, व्हाट इफ के मैं करता हूं लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो, अब मैं लिखूं तो क्या होगा, वो एक के ऊपर लिख देगा। लिखो प्लीज अहमद, ये देखो, लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो वाले, कुछ लिखो इस पे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। हम तो ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्या करे वो, शिफ्ट करे शिफ्ट करे शिफ्ट करे, ठीक है ना। शिफ्ट करने का मतलब पिछला सारा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। अभी तक मसला ये था कि हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात है, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल,
व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? कंडीशंस और लगनी है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट एरो हो सकता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो सकता है कि राइट एरो हम प्रेस करें और राइट होने की इजाजत खत्म हो चुकी हो। ऐसा भी हो सकता है कि डाउन एरो हम प्रेस करें और डाउन एरो की इजाजत खत्म हो चुकी हो। ये बात सुनाई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सॉरी, बिल्कुल ये पूरी बाउंड्री की कंडीशन हमने लगानी है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, वो लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंटर सबसे खूबसूरत हमारा एंटर होगा। क्यों एंटर होगा? क्योंकि एंटर होने से सारा कुछ ही क्या हो जाना है, ऊपर नीचे हो जाना है। ठीक है, क्या होना है देखते हैं। ठीक है, बट बिफोर डूइंग दैट लेट मी डू समथिंग स्पेशल। ओके, प्लीज बी अटेंटिव। जो आपको ये नजर आ रहा है ना कि ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एलिगेंट एक्चुअली। ये जो आपको टेक्स्ट एडिटर नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर जो आपको लगता है कि बजाय बहुत बड़ी चीज होगी, नहीं है बड़ी चीज। चौधरी साहब ऐसा तो ना करें, वहां खड़े हो जाए, खड़े हो जाए वहां पे पीछे। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। सो मैं एक काम करता हूं, और काम ये करता हूं, सो पहला काम, जब भी कोई करेक्टर एंटर होता है मैं करता क्या हूं? सो लुक एट दिस प्लीज। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो वेक्टर है तो मैं कहूंगा, सुने मेरी बात गौर से, सुने मेरी बात बेटा गौर से, और यहां पे मसला भी आने वाला है। ओके, प्लीज गौर से देखिएगा। मैं कहता हूं, क्या नाम है हमारा? नहीं, वेक्टर का नाम क्या था? रियली सॉरी, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट था वेक्टर ऑफ वेक्टर। इसके कौन सी रो में जाना है? जो डी लाइन पे जाना है। ठीक है, और यहां पे एरर आएगा, मैं वापस होगा। और बाद में शुरू की जो डॉक्यूमेंट की लाइन होगी वो क्या होगी? इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ऑलराइट। और एक्चुअली ये काम वर्क करते हैं, और काम ये करते हैं इज इक्वल टू न्यू, बाकी नहीं, यू करते हैं। सुने मेरी बात गौर से, और डॉक्यूमेंट में डॉट पुश बैक कर देते हैं। अब पुश बैक करनी है मैंने एक लाइन। ठीक है, और वो होगी क्या? वेक्टर ऑफ कैरेक्टर, और उसमें कुछ भी पास नहीं करना। ठीक है, और यहां पर लगाते हैं बेटा सेमीकोलन। यानी क्या किया मैंने इस पूरे जो भी मेरा डॉक्यूमेंट वाला था उसमें मैंने एक लाइन ऐड कर दी है, लेकिन उसमें करेक्टर कोई ऐड नहीं किया, ताकि वो 0 करेक्टर से स्टार्ट हो और उसके ऊपर पुश बैक चल सके। ये बात समझ? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब देखना मैं क्या करता हूं। ओके, इफ आई एम एट सी आर माइनस माइनस, ठीक है, चलिए माइनस माइनस को थोड़ी देर बाद देखते हैं, बट प्लस प्लस इज वेरी इजी टू मेक। कि अगर मैंने प्लस प्लस करने को कहा है और इस वक्त सी आर नहीं, इफ डी लाइन इज डबल इक्वल टू है किसके बराबर? डॉक्यूमेंट डॉट साइज -1। इसका मतलब क्या है? कि वो लास्ट लाइन पे नहीं होना चाहिए। ओके, इफ इट इज नॉट इक्वल टू दिस है तो फिर दो काम करे। दो काम क्या करे बेटा? एक तो सी आर में प्लस प्लस कर दे और डी लाइन में भी प्लस प्लस कर। ओके, कर्सर सी को छेड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूं, हाँ अभी अब देखते हैं क्या करना। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। ओके, अगर मैं ये प्लस प्लस करता हूं तो क्या होना चाहिए? तो कॉलम में इंक्रीमेंट होना चाहिए, which is okay, which is fine, और दोनों के केस में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो एक्चुअली कॉलम में प्लस प्लस होना या माइनस माइनस होना, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि अगर कॉलम कॉलम माइनस किया जाए और कॉलम कॉलम की वैल्यू हो जाए -1 के बराबर, सो नाउ वी आर इन ट्रबल। ओके, एक बार रुक जाओ,
If we are at the last line, we have to do something else. What do we have to do? We have to come back. ठीक है ना, दो चीजें माइनस होनी है. You're right. एक्चुअली दो चीजें माइनस माइनस होनी है. एक तो डी लाइन माइनस माइनस, और हमें एक और काम करना है. क्या? सी आर माइनस माइनस, और एक और काम भी करना है. सीसी को रीसेट करना है. कहां पर? डॉक्यूमेंट के नहीं, डी लाइन, उस वाली लाइन पे गए, उसका जो साइज है उसका -1 कर दिया. डी बड़ा है. अच्छा ये बताएं मैंने क्या किया. ये एक लाइन क्या करती है? ये एक्चुअली उसके कर्सर को कहां ले आती है? लास्ट लाइन के ऊपर ले आती है. सवाल यह है क्या उसको यहां लाना चाहिए या उससे आगे लाना चाहिए? उसके आगे लाना चाहिए. क्यों आगे? क्योंकि अगर 3 कैरेक्टर्स हैं तो एक्चुअली जो उसकी पोजीशन बनती है वो चौथी बनती है. तो एक्चुअली यहां पर +1, ये हम एक +1 कर, -1 नहीं कर. ठीक है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ओके, सो फार सो गुड. नाउ लुक एट दिस. अब एक मजे की चीज होने वाली है, और वो ये होने वाली है बेटा कि यहां पर आते, अब हमें एक्चुअली ये सिंबल को, जो भी सिंबल हमारे पास आया है, हमें से इंसर्ट करना. सवाल ये इंसर्ट कहां करना? इंसर्ट कहां करना? ओके जी. एक्चुअली जो हमारी डॉक्यूमेंट की डी लाइन है उसके ऊपर डॉट, नॉट पुशबैक. पुशबैक का मसला क्या है? वो तो एंड में जाके कर देगा. यानी हम जो भी कैरेक्टर चाहे मिडल ऑफ द लाइन में भी हुए, बेटा देखे ना, मैं अगर यहां पे खड़ा हूं और मैं कहता हूं यहां पे कुछ लिखना शुरू करता हूं, तो यहां पे लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए, एंड पे तो नहीं लिखना चाहिए, है ना. तो उसको उसी जगह पे लिखना चाहिए. तो एक्चुअली देखिए हमारी बात से बड़ी गौर से, मैं करूंगा डॉट इंसर्ट, और यहां करूंगा, अब सुने मेरी बात गौर से, मैं करूंगा, मजे की चीज है, मैं कहता हूं इसी के डॉट बिगिन पे आओ. बिगिन तो शुरू में ले जाएगा. अगर मैं ये कर दूं तो इंसर्ट एट मिडल, इंसर्ट एट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें प्लस सीसी कर दो, प्लस सीसी कर दो, एंड वी आर डन. ओके, क्या मसला है? कैरेक्टर वेयर करना है और उसको लिस्ट ऑफ कैरेक्टर चाहिए. 1 मिनट, और एक कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर %% चाहिए. अच्छा जो कैरेक्टर ऐड करना है वो तो बताया ही नहीं, तो क्या कर देंगे हम? सिंबल. ठीक है, ठीक है. चाहिए तो CRCC है, वो कह रहे हैं अनइनिशियलाइज्ड है, ये तो थे भी इनिशियलाइज्ड. हाँ, बिल्ड करेंगे, हो जाएगा. चलो, कंट्रोल F5, ABCD. अब जो क्या एक मसला होने वाला है, और मसला क्या होने वाला है? प्रिंट नहीं करवाया हमें. अपडेटेड लाइन एक्चुअली होना पता क्या चाहिए? जिस लाइन पे आप मौजूद है ना, उस लाइन को रिफ्रेश होना चाहिए. सिर्फ उसी लाइन को रिफ्रेश होना चाहिए. क्यों? क्योंकि होगा ये, अब मेरी बात सुने गौर से. आप बेटा देखें, अगर मैं एक यहां पर, अब बाय द वे आई एम एक्चुअली इमेजिनिंग कि ये एक्चुअली उस वेक्टर में लिख रहा है. अगर मैं यहां पर पीछे लेके जाऊंगा तो एक्चुअली पीछे लेके आया, और यहां पर जब मैंने ई लिखा तो लग ऐसा रहा है जैसे उसके ऊपर ऊपर रिप्लेस किया, लेकिन डी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली डी पड़ा हुआ है इसके अंदर. मसला ये हुआ है कि मैंने पूरी लाइन को डिस्प्ले नहीं किया. तो होना ये चाहिए कि वो वाली जो लाइन है ना, वो रिफ्रेश होनी चाहिए, वो रिफ्रेश होनी चाहिए. तो एक्चुअली ये देखिए मैं काम करता हूं, ये जो सी आउट सिंबल हुआ है ना, उसकी जगह देखना मैं क्या करूंगा. मैं कहता हूं, ये देखिए मेरी बात सुने, नॉट गो टू दिस, बल्कि गो टू CR. CC की जगह करते हैं हम 0, और 0 का मतलब क्या है? उस लाइन के आ जाए स्टार्ट में. ओके, और एक्चुअली सी आउट करे, पता क्या? सी आउट करे, सुने मेरी बात गौर से, सी आउट करे ये डॉक्यूमेंट की लाइन, लेकिन वो कौन सी लाइन? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैंने खुद डिस्प्ले करनी है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो शुरू में गए और यहां जाके एक लूप लगाया, और हमने कहा i = 0, i <, इसको उठाया, इसके डॉट साइज का लगाया लूप, और यहां लिखा i++, और यहां किया
उसका कौन सा वाला कैरेक्टर, आई कैरेक्टर। ओके, लुक एट दिस, ए बी सी डी ई एफ, पीछे आए आर, क्या बात है, ठीक है ठीक है, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये जो इतनी मुश्किल चीज लग रही थी, इतनी मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है, इट्स ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट। ओके, अच्छा, अब एक सवाल है, और सवाल ये है, अगर मैं डाउन करूं तो उसे होना चाहिए, ये देखें, ये देखें, ये डाउन एरो प्रेस करो भाई, ये नहीं हुआ, और यहां पे जाके मैंने जे के एल एम एन किया, वो बिल्कुल जैसे था करने को कहा गया उससे किया, ठीक है, ये बात समझ। और मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूं, अगर मैं लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो करूं तो ये बिल्कुल साथ लिखा जा रहा है, ठीक है, देयर आर सम थिंग्स रिमेनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेफ्ट 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 करता करता यहां आ जाऊं तो अब उसे दोबारा पीछे नहीं जाना चाहिए। ओके, हम वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है, वो ये कि जब मैं एंटर दबाऊं तो क्या होना चाहिए, उसको नई लाइन पे चले जाना चाहिए। ओके, फिर इसी तरह एक और काम भी होना चाहिए कि जब 50 सेक्टर कंप्लीट हो जाए तो उसे नई लाइन पे ऑटोमेटिकली चले जाना चाहिए, तो डी लाइन प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, डी लाइन प्लस प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वी कैन थिंक अबाउट इट। ओके, यस, हो सकता है 50 लाइनें लिखी हुई हो, मैं पहली लाइन में चेंजेस कर रहा हूं, आप सबसे नीचे शिफ्ट वाला डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ठीक बात, ये बात सुने। ओके, नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, अब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच नीड टू बी डन, मुझे बताएं सबसे पहली चीज मैं क्या ऐड करूं, एंटर, ठीक है, एंटर दबाएं तो क्या होना चाहिए, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल है, जिसको भी जमाई आएगी वो खड़ा हो जाएगा, मजा आएगा, ठीक है ठीक है, हाँ जी, बैक स्पेस, वेरी गुड, बैक स्पेस प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, बाद में बैक स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है, उसकी आज की वैल्यू देख लें कि कौन सी है, एक्चुअली वहां पर जिस कर्सर पे तो मौजूद हो उससे एक पहले माइनस करो, फिर उसको डिलीट करो, फिर दोबारा माइनस करो, नहीं उसको दोबारा माइनस ना करो, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आई थिंक आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, चले मैं कर देता हूँ आपसे, ठीक है राइट हैंड से ठीक है, बस आपने देखना ये कि बैक स्पेस का भी एक कैरेक्टर होता है, वो उसकी आज की वैल्यू देख ले, वो कौन सी आज की वैल्यू है, और वो सीधा चेक कर ले, ठीक है, अगर आप अभी बैक स्पेस प्रेस करें तो पता नहीं क्या होगा, ये देख उल्टा वो आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसकी आज की वैल्यू को एज ए कैरेक्टर लेता है और पता नहीं क्या करता है, बल्कि हाँ आई डोंट नो क्या करता है, ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके, नाउ आई वांट टू डू दिस, कि हम इसके अंदर, बाय द वे मैंने डाउन एरो जो है वो डिसेबल किया हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त बात, याद है हमने कॉलम में इंक्रीमेंट किया था, अगर कॉलम इंक्रीमेंट करें और वो क्या हो जाए तो उस केस में हमें कुछ और करना चाहिए, क्या बात, अगर वो डॉक्यूमेंट साइज नहीं, अगर वो डॉक्यूमेंट की जिस लाइन पे मौजूद है उसकी जो उस लाइन की लेंथ है उसके अगर बराबर हो जाए तो उस केस में दो चीजें होनी चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट दोनों, एक तो डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, करंट लाइन चेंज होती है, दूसरा क्या होना चाहिए, ये बात सुना। सो लुक एट दिस, सो हम एक काम करते हैं, प्लीज ये देखें, ये देखें, यहां पे करते हैं इफ, ठीक है, एक्चुअली यहां पर नहीं लिखना चाहिए, मुझे होना चाहिए एक अलग फंक्शन बना लेंगे, हो सकता है मैं कहीं पर और भी जरूरत पड़े, गो टू नेक्स्ट लाइन होना चाहिए, यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए, यानी ये मेन फ्लो बहुत सिंपल और एलिगेंट नजर आना चाहिए, इसमें यहाँ पर कोडिंग नहीं हो रही अच्छी, बट मैं क्योंकि इस बार थोड़ा इतना एलिगेंटली सोच नहीं रहा, और अदरवाइज आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, सो इफ सीसी इज डबल इक्वल टू क्या, जो भी मेरी डॉक्यूमेंट की इस वक्त की डी लाइन है इसका डॉट साइज अगर के बराबर हो जाए तो इस केस में दो काम होने, क्या, डी लाइन प्लस प्लस, डी आर प्लस प्लस, सॉरी सी आर प्लस प्लस,
आज हमने और सी सी को क्या हो जाना चाहिए, बट देर इज अनदर प्रॉब्लम. व्हाट इफ कि आप डॉक्यूमेंट के एंड में मौजूद हो. अगर आप डॉक्यूमेंट के एंड में मौजूद है फिर नहीं कर सकते आप. फिर एक तरीका ये होता है शुरू पर चले जाए अगर साइक्लिक बनाना चाहते हो तो, वरना फिर आप क्या करें, वहीं पर ही रहें. तो इस केस में आप एक काम करें, यहां पर एक और, मेरा ख्याल में मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां पर मैं इसको एक ब्लॉक कर देता हूं. अगर ये डॉक्यूमेंट का एंड है तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, विच मींस आई विल गोइंग टू से इफ डी लाइन इज डबल इक्वल टू क्या, डॉक्यूमेंट डॉट साइज. फिर नॉट आएगा. ठीक है, शाबाश. अगर ये नॉट इक्वल टू है तब ये काम करे, वरना ये काम ना करे. ये बात समझना, ठीक है. सो इन विच केस इट हैज टू मूव फॉरवर्ड, जब ये हो. समझ में आ गई बात, ठीक है. सो फार सो गुड, गुड. ओके. सिमिलरली आपको चेक लगाना चाहिए माइनस माइनस के केस पे भी, ठीक है, वो आप खुद लगा लेंगे, ठीक है. अच्छा, अब एक बात सुने, अब मैं आखिरी चीज ऐड कर रहा हूं, वो है कि मैं एंटर दबाता हूं, ठीक है. अगर मैं एंटर दबाऊं तो उसके केस में क्या होना चाहिए, ठीक है. एंटर का आस्क की वैल्यू होती है 13. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी. क्यों, क्योंकि एक्चुअली होगा ये कि एक्चुअली जिस लाइन में आप हैं उससे स्प्लिट होना है. तो इसका हम CICC जो होगा, सी लाइन का CICC, हम वहां से गो टू नेक्स्ट कॉलम. बेटा थोड़ा सा स्लो डाउन, स्लो डाउन. देयर इज नो नीड टू, एक छोटी सी मेरी बात सुन लें आप ओवरऑल जो है ना. whenever I pose a question, if a solution is coming in your mind, that's excellent. You're actually thinking. Okay, pause yourself unless I ask you to reply. ठीक है. तो कई दफा ऐसा होता है कि आपको पहला आइडिया जब भी आएगा ना, ये आप याद रखें कंप्यूटर साइंस के अंदर, जब भी आप पहला आइडिया सोचेंगे ना उसमें लूप होल्स होंगे. It's beautiful that you're thinking and coming up with ideas. That's excellent. Okay? That's actually very good for a teacher to see students' faces कि उसके ज़हन में ideas आ रहे हैं. ठीक है. But there is no need to throw those ideas immediately. ठीक है. थोड़ा सा सोचें, थोड़ा डीप सोचें, फिर आंसर दें. ठीक है. हाँ जी. बट ऑफ कोर्स एक एक मेरी बात सुने, एक है आंसर आ रहे, एक है क्वेश्चन आ रहे. whenever you are, अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हो ना, यू शुड ऑलवेज आस्क. बट अगर आपके जहन में सोल्यूशन आ रहे हैं तो जब तक आपको टीचर खुद ना कहे बेटा आप बताएं, आप ना जल्दी ना करें. ठीक है. क्यों, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स बिसाइड यू जो कि भी थिंकिंग प्रोसेस में. ठीक है. तो अगर आपको सोल्यूशन आ भी जाए तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करें. ठीक है. स्पेशली वो बच्चे जिनको ना थोड़ा सा तेजी से आ रहा होता है ना, उनको बड़ा शौक होता है, हाँ ये तो मुझे आ गया, मैं फिर दूसरे को बताना शुरू कर देता हूँ. नहीं, प्लीज उसको अपनी पेस में करना. ठीक है. ओके, ऑलराइट. हाँ जी, यहाँ पर सवाल था, कहाँ था. हाँ जी अम्मा. शाबाश. तो यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. ये बेसिकली इसके ऊपर एक और चेक भी लगना है कि इंक्रीमेंट होना भी है या नहीं होना. तो ये बेसिकली जो काम है ये सॉरी दोबारा बोलो क्या कह रहे हो. मेरे ख्याल में यहाँ पर ना हमें चेक करना चाहिए इफ अगर सीसी की वैल्यू नॉट इक्वल टू है इसके बराबर तो सिंपल ये कर. ठीक है. एल्स इफ आप ठीक है. माइनस माइनस करना चाहते हो, हो सकता है सेम हो, मुझे नहीं पता. ठीक है. बट आई एग्री, आई होप यू एग्री कि ये बात ठीक है कि अगर किसी की वैल्यू नॉट इक्वल टू इसके बराबर है जिस लाइन में आप हैं, तो फिर तो सिंपल है, इसको कैसे में इंक्रीमेंट कर देना चाहिए. ठीक है. और इसी तरह बाय द वे माइनस माइनस के केस में भी आएगा कि अगर वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो -1 के बराबर, अगर सर 0 के बराबर नहीं है तो वो आराम से डिक्रीमेंट कर सकता है. ठीक है. ऑलराइट. ओके. व्हाट इफ
एक्चुअली आपके सारे जो मजे मजे के काम होने ना वो यहां होने। प्लीज खामोश। else if ये क्या था? if key is double equal to 13, 13 is enter, ठीक है। now look at this, मेरी नोटेशन में, जो मेरी वाली नोटेशन है उसमें अगर एंटर प्रेस करेंगे तो हमेशा एक नई लाइन बनेगी। डू यू एग्री? ठीक है। okay. जिसका मतलब पता क्या, पूरा डॉक्यूमेंट नया बनेगा, which is very horrifying। क्यों? क्योंकि मैंने वेक्टर ऑफ कैरेक्टर रखा हुआ है। अगर ये वेक्टर ऑफ कैरेक्टर का पॉइंटर होता तो दैट वुड हैव बीन नाइस। क्यों? क्योंकि हर लाइन एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से एक नई लाइन ऐड होना एक अजाब का काम है। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। दिस वुड हैव बीन मच नाइसर कि क्या होता, यानी एक एंड, अगर मेरा लेट्स से इमेजिन करें 1 MB का मेरा डॉक्यूमेंट बन गया हुआ है और मैं एक एंटर प्रेस करता हूं तो मेरी जिंदगी जो है ना वो एक दफा रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा नया बनना है। उसकी निस्बत अगर मैंने सिर्फ ये किया होता, क्या किया होता कि मैं अगर वेक्टर कैरेक्टर पॉइंटर बनाता तो एक्चुअली सिर्फ वो जिस ये वाला जो टेबल है बस वो नया बनता। ये आपको समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं? ऐसे करते ही कर लेते, ठीक है। आपको ये समझ में आई है मैंने क्या बात की है? ठीक है बेटा, देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये है वेक्टर ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें अगर मैं एंटर दबाता हूं ना तो एक्चुअली मेरे ये जो बेसिकली मेरी जो हर इमेजिन करें बेटा, मेरे 3 रोज बनी पड़ी। सो ये देखें बेटा, ये देखें असल में हो ये रहा है कि इमेजिन करें कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या पड़ा हुआ है बेसिकली, इसके अंदर ये वेक्टर पड़ा हुआ है और इसके अंदर अभी तक जो पिक्चर बनी हुई है वो ये है कि इसके अंदर पहली रो पड़ी होती है, फिर यहां पे पहली रो पड़ी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी है ना। अब अगर बेटा मैं यहां पे किसी लाइन पे जाके एंटर मारता हूं तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि एक नया डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। इसमें बेटा 1 2 3 4 5 लाइन थी ना, तो उसमें कितनी लाइनें होंगी? 6 लाइनें। नहीं, इंसर्ट कमांड भी करेगी यार, इंसर्ट कमांड अभी कभी करने लगे, लेकिन इंसर्ट भी यही करेगा। नया तो नहीं बनाना पड़ेगा उसको, ये बेटा वो बैकएंड पे वो नया ही बनाएगा, बैकएंड पे वो नया बनाएगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इट विल गो टू स्लो डाउन। अल्दो कि हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ बेटा, इंसर्ट कमांड यूज करके आप कर सकते हैं, कोड वाइज एक लाइन का भी फर्क नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा। ओके, एंड दैट विल बी वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि एक एंटर दबाने का मतलब है पूरा डॉक्यूमेंट नया बनना, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट वी शुड बी डूइंग इज कि हमें एक्चुअली डॉक्यूमेंट इस तरह का बनाना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ ये मेरी पास 5 लाइनें थी ना, ये बेसिकली पॉइंटर्स, ठीक है। और ये बेसिकली क्या पॉइंट करें? ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है और ये लाइन नंबर 5 है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर इधर था, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ था बेटा ABC, ओके। अब मैं ए के ऊपर मेरा कर्सर था और मैंने एंटर मार दिया। होना ये चाहिए, अब मेरी बात सुने, आप बेसिकली, अब सुने मेरी बात गौर से, बेसिकली आप भी नया डॉक्यूमेंट बनेगा, बट इट विल बी मच मोर इजियर टू मेक। क्यों?
क्योंकि एक्चुअली होना ये है कि ये अब एक डॉक्यूमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। लेट्स से इसके इस ए से पीछे जी लिखा हुआ था और ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, एंड में जी होगा। इसके अंदर क्या होगा बेटा, स्टार्ट में ए बी और सी होगा, और आगे जो भी लेटर्स आ रहे हैं वो लेटर्स यहां पर आएंगे। और बाय द वे द रेस्ट ऑफ द पॉइंटर्स विल बी एग्जैक्टली द सेम, जो पहले थे वही के वैसे ही होंगे। अब भी मेरा नया डॉक्यूमेंट बना है, द ओनली डिफरेंस इज कि ये दोबारा नहीं बने, सिर्फ ये दो दोबारा बने जो एक्चुअली स्प्लिट हुए। द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द सेम। Okay, so it will be much more fast. Okay, although कि आपको अपना पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन पेज तो छोटा सा है। इमेजिन करें मेरी 1 मिलियन की का मेरा डॉक्यूमेंट था, तो जो नजर आपको कितनी लाइनें आती है, 40 लाइनें आती, 50 लाइनें आती, तो वो 50 लाइन वाला पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। सो दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैं आपको एक बात बताऊं, पुराना जो नोट पैड था ना वो एक अजाब था, और उसका अजाब एक्चुअली यही था कि अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता था और आप एंटर दबाते तो चलो जी बैठ जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बैक एंड पे क्या किया होता था कि बेसिकली ये वेक्टर ऑफ वेक्टर रखे होते थे। ठीक है, फिर बाद में रियलाइज कि यार ये तो अजाब बना हुआ है, ये तो बड़ी फाइलों को ओपन ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त बड़ी फाइलें होती नहीं थी। बट बड़ी फाइलें जैसे बनना शुरू हुई तो उन्होंने कहा नोट पैड तो काम ही नहीं करता। ठीक है, तो बहुत देर तक वो कहते थे हम जी इसके लिए आपको वर्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो वो इस तरह की चीजें होती, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। बट जब फिर लोगों ने जब उनको समझ में आया कि अच्छा ये तो ऐसे बन सकता है, तो फिर उन्होंने कहा भाई चलो अब इसको फ्री कर देते हैं। हाँ, नहीं होगा हाँ, इट विल बी मेमोरी में देखो, अगर मेमोरी में देखो तो बेसिकली सिर्फ ये टेबल नीचे रिन्यू होता है, ये टेबल रिन्यू होना और ये पूरा डॉक्यूमेंट रिन्यू होना, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो देखना आपकी अगर एक लाइन में अगर आपके 80 कैरेक्टर्स हैं तो एक्चुअली दिस इज 80 टाइम फास्टर। ये बात समझ? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पहली 2 रोज होती है, उसके बाद तो पूरा टेबल के पास पॉइंटर की शिफ्टिंग हो रही है, तो पॉइंटर की शिफ्टिंग इज इजी। ठीक है, सॉरी, वो पूरा का पूरा एक नया उसका स्ट्रक्चर बनेगा और वो सारे डुप्लीकेट कॉपी हो। ठीक है, ऑलराइट, प्लीज खामोश 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 खामोश। तो लेट मी डू दिस स्मॉल चेंजेस। मैं यहां जाता हूं और ये आखिरी काम में जो मैं करना जा रहा हूं, बेटा ये मैंने पॉइंटर किया, और जैसे ही पॉइंटर किया ऑफ कोर्स यहां पर एरर आ जाएगा। बेटा यहां मैंने पॉइंटर कर दिया, ठीक है, और यहां पे अब मैंने क्या किया बेटा, प्लीज खामोश, प्लीज खामोश। अब मसला ये है कि ये एक क्या है, पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है। ठीक है, थोड़ा सा देख लें सिंटेक्स फाइल, क्योंकि ये एक पॉइंटर है। ठीक है, एक मिनट खामोश खामोश। ठीक है, जिसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है किससे, न्यू वेक्टर से, जो कि इंटीजर टाइप है। सॉरी, कैरेक्टर टाइप। चल जा भाई, मतलब नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट पुश बैक ही होगा, बट पुश क्या होगा, वो होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसमें ये होगा। चले ऐसे कर देते, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्यों उठा दे? What the hell is this? अच्छा, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। ये मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ सिंपल, v इज इक्वल टू null ptr,
और इस v को हम पुश करा देंगे, बल्कि ऐसा करते हैं इज इक्वल टू न्यू वेक्टर कर लेते हैं, कैरेक्टर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ठीक है। और अब हम यहां गए, अब इसमें मसला हो जाएगा, यहाँ पे एरो आ जाएगा, यहाँ पे भी एरो आ जाएगा, और कहां पर है बेटा, एरो आ जाएगा, क्योंकि आप सारे के सारे क्या पड़े हमें, पॉइंटर्स हैं। यहां आ जाएगा, ठीक है, सर उसको डी रेफरेंस, शाबाश। तो यहाँ पे बेटा करेंगे डी रेफरेंस, और फिर करेंगे आई थिंक, ठीक है। सो एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। ठीक है, नाउ इफ आई प्रेस एंटर, आई हैव टू डू टू थिंग्स। जो इस वक्त का करंट वेक्टर है उसको मुझे स्प्लिट करना है, उसको मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। और एक्चुअली दो इंस्ट्रक्शंस करनी है, ठीक है, दो इंस्ट्रक्शंस करनी है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। हाँ 50 मिनट 50 मिनट हो रहे हैं। हाँ, बस मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में। सो लुक एट दिस बेटा, मैं दो वेक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर ऑफ कैरेक्टर, ये है लेफ्ट, इज इक्वल टू, गौर से देखिए, मैं कहता हूं इस वक्त का जो करंट डॉक्यूमेंट है उसकी डी लाइन पे जाओ, ठीक है, प्लीज। इसका एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एरो बिगिन से लेकर बिगिन प्लस सीसी तक, राइट उठाओ, और वो होगा प्लस सीसी से लेकर कहां तक बेटा, एंड तक। नहीं, देख लेना +1 शायद हो। ये दोनों कॉपी किए, ये दोनों कॉपी किए, और अब क्या किया, डॉक्यूमेंट के डी लाइन पे जाओ, ओके, नहीं, डॉक्यूमेंट के डॉट इंसर्ट कॉल करो, ठीक है, डॉट इंसर्ट कॉल करो, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट के, अब बहुत सुनने का क्या कर रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट के डी लाइन को डिलीट कर दो। इसे क्या हुआ, ये कौन सी लाइन डिलीट होगी, जो इस वक्त की करंट लाइन है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करो, डॉक्यूमेंट की जो करंट लाइन है इसको लेफ्ट असाइन कर दो। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टैटिक, ठीक है, नॉट एड्रेस। अच्छा, एड्रेस करेंगे तो मसला ये कि उसमें फिर डिस्ट्रॉय हो जाना है, क्योंकि वो टेम्परेरी कॉपी बनी है ना। तो हम क्या करें, तो हम करते क्या है, इसको स्टैटिक कर देते हैं, इसको हम न्यू वेक्टर कर देते हैं, और वेक्टर ऑफ कैरेक्टर, और इसको हम ये भेज, और इसको भी हम कर देते हैं क्या, स्टैटिक आर इज इक्वल टू न्यू वेक्टर, ठीक है, और यहां पे कर देते हैं बेटा कैरेक्टर, ठीक है। बेटा यहां पर हम एल रख देंगे, और यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट इंसर्ट, और क्या कर देंगे बेटा, जी मुझे यहां पे आइटरेटर देना है, तो मैं करूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट बिगिन प्लस डी लाइन, और यहां क्या कर देंगे, आर। इस जगह पर जाके एक डॉक्यूमेंट की इंसर्शन करना, ठीक है, ऑलराइट। और एक काम और करते हैं, वो ये
फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ये वैसे एक फंक्शन में होना चाहिए लेकिन मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट साइज। एक्चुअली मैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। जितना साइज है उतना का लूप लगा, गो टू रो कॉलम, ठीक है। और यहां करते हैं लेट्स से ith रो कर लेते हैं, ठीक है, और कॉलम 0 कर लेते हैं, और यहां करते हैं डॉक्यूमेंट की ith लाइन पकड़ी, ठीक है, सी आउट किया, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, क्या हो जाएगा जी, डॉक्यूमेंट ith पकड़ा, जे कर लेते हैं या कैरेक्टर कर लेते हैं, सॉरी एरो साइज C++, और ith कैरेक्टर पकड़ा, इसे किया डी रेफरेंस, और इसका कौन सा कैरेक्टर उठा लिया, cs कैरेक्टर उठा लिया, ठीक है। एंड आई थिंक आई एम डन। नहीं आएगा कोई बात नहीं, सर डी लाइन में यस करना है, मैं बस ये कर रहा हूँ, ये पिछला रिमूव नहीं हुआ, पिछला रिमूव क्यों नहीं हुआ, दैट्स द क्वेश्चन। जेएफ, ओह जेएफ के हुआ है, देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया है, ये देखिए यहाँ मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मारा ना, नहीं हाँ नहीं हो गया, देखें एक मिनट, एक्चुअली मुझे एक काम पहले करना चाहिए था, ये प्रिंट बिल्कुल सही हुआ है, मेरे ख्याल में सिस्टम CLS पहले कर देना चाहिए। हाँ हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया तो वो ठीक कर देना, ठीक है, मेरे ख्याल में एक दफा डिक्रीमेंट होना है वो, ठीक है। अच्छा बात सुने बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। आप ट्राई, ये थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा मुश्किल है, बट द गुड थिंग इज कि आपको ना ये यूज करना अगर आ जाए तो आपको पता लग जाएगा क्या कर रहा है। देखिए कर क्या रहा है मेरा बेटा, मैंने क्योंकि पॉइंटर्स की, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे वेक्टर के पॉइंटर्स है ना, तो मुझे वेक्टर के 2 पॉइंटर्स बनाने, जिस लाइन पे मैं एंटर दबाता हूं उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट होना है, ये बात समझ में आती है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं, बट मैंने आपको यहां पे दिखाया है कि एक्चुअली जो वेक्टर है उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है जो आप उसे बता दें कहां से लेकर कहां तक कॉपी करना है, वो कॉपी कर देगा। कैसे, ये देखिए, जैसे ये बिगिनिंग से लेकर आप जहां तक कहेंगे वो वहां तक कॉपी कर देगा। इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो है मैंने बिगिनिंग प्लस सीसी से शुरू किया है और कहां तक गया हूं मैं, एंड तक गया हूं। तो एक्चुअली वो 2 वेक्टर्स बनाएगा, और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बेसिकली एक का पॉइंटर, ये जो लाइन जो मैंने लाइन को मैंने रिप्लेस करना था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और बेसिकली जो नई लाइन है उसके ऊपर मैंने उसको ऐड कर दिया, ये बात नहीं। सो और उसके बाद बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाया, ठीक है। तो ये नीचे वाले फॉर लूप में क्या होगा, ये वाले फॉर लूप में बेटा पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा प्रिंट हो रहा है, ये पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं 0th रो पे जाता हूं और 0th कॉलम पे जाता हूं और कहता हूं ये वाली लाइन पूरी प्रिंट कर दे, फिर 1th रो पे जाता हूं और फिर सारे की सारी प्रिंट करता हूं। सही बात है, बाद में बात करते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ वो वेक्टर है ना, अगर वो सी स्ट्रिंग होता तो फिर नहीं चलेगा।